आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. दक्षिण की बात अभय पाटील के साथ. बेळगाव दक्षिणमधील भाजपचे उमेदवार अभय पाटील यांनी आपल्या उमेदवारी संदर्भात आणि भावी योजनांच्या संदर्भात नुकताच नागरिकांशी दिलखुलास संवाद साधला. दक्षिण की बात अभय पाटील के साथ या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून फाउंड्री क्लस्टरच्या सभागृहात हा संवाद पार पडला. या संवादाची ही झलक खास तुमच्यासाठी. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दक्षिण की बात श्री अभय पाटिल के साथ. पिछली बार हम लोगों ने सीधी बात की थी और बेलगाम दक्षिण क्षेत्र से आपको एज ए विधायक हम लोगों ने बेंगलोर में पहुंचाया था और उसका बहुत प्राउड है हमें कि हम लोगों ने कुछ 5 सालों के अंदर जो विकास कार्य बेलगाम में देखा है जो पिछले कई सालों से हम लोग नहीं देख पाए थे. सबसे पहले उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. इस बार कहते हैं ना सर कि एक बार कुछ ज्यादा बढ़िया मिल जाए तो हमारी अपेक्षाएं और बढ़ जाती है. हम लोग बहुत लालची है इस बात में क्योंकि आपने जो लालच हमको दिखाया है विकास के रूप में उसको चाहते हैं कि हम लोग और भी ज्यादा लालची हो गए. तो अगले 5 सालों के अंदर में जो भी कार्यकाल हम लोग लेके आएंगे हम उसके अंदर में सबसे पहले आपको शुभकामनाएं. तो प्रश्न की शुरुआत मैं करता हूँ कि सर पिछले 5 सालों में आपने जो विकास कार्य किए हैं बहुत सारे कार्य हैं, नंबर बहुत लंबे हैं उसकी जिसको जानकारी में नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि कौन से 5 टॉप के कार्यक्रम थे जिसे आप टॉप 5 में रखते हैं. जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 किसे आप देना चाहेंगे 5? सबसे पहली बात 24 बात से पानी की जो पिछले कई सालों से लगभग 20 सालों से पानी की कमी बेलगाम शहर में यानी पानी की सप्लाई पानी की कमी नहीं है. पानी खिड़कल से है वाटर सोर्स है लेकिन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है आज की तारीख में जो जनसंख्या है उसके हिसाब से नहीं है. तो वो जो पानी की जो योजना है 580 करोड़ का वो सबसे मेरे ख्याल से तो रहेगा. वो आपको करवा के 2 साल से काम प्रारंभ हुआ है. अगले 1 साल में वो काम पूरा होगा और पूरे 48 वार्ड जो बच्चे हैं उनको 24 वार्ड से पानी मिलेगा. ये सबसे 5 टॉप पे हम लोग बात करेंगे. उसके बाद में रोड जितने भी रोड है आपके इंटरनल रोड और मेन रोड वो सब बेहतर बना दिया हमने. तीसरा जो है मैं सरकारी जितने भी स्कूल्स हैं पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक उसके बाद में जूनियर कॉलेजेस इसको सब अपग्रेड किया है. आपको जानकर हैरानी होगी मेरे यहाँ 10 ऐसे स्कूल हैं सरकारी स्कूल कन्नड़ में और मराठी में. वो आज बेलगाम की जो इंटरनेशनल नाम रखा हुआ जो संस्था है उससे भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर किया हो. लैब हो लाइब्रेरी हो 50 बच्चे एक ही बार स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ने लायक कोई स्कूल है तो गवर्नमेंट या प्राइवेट में सिर्फ प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट स्कूल है. इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके बाद में हेल्थ खास करके जो लोअर मिडिल क्लास आर्थिक दृष्टि से लोग हैं उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है. उसके लिए कि वो 140 करोड़ उसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है. और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसको अपग्रेड करने का काम लगभग पूरा हो गया. तो पिछले 5 वर्षों का जो कार्यकाल था हम लोगों ने देखा तो उसके अंदर में सर की 5 प्रायोरिटी आपने अब सुनी. सर बेलगाम दक्षिण को सुंदर बनाने का कार्य आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है. जैसे गार्डन का डेवलपमेंट हो, गार्डन में ओपन जिम हो. ओपन जिम का कॉन्सेप्ट हमने कभी देखा नहीं था, सिर्फ बेलगाम में ही देखने को मिला है. उसके बाद फैंसी स्ट्रीट लाइट हो जिससे बेलगाम की सुंदरता में 4 चांद लग गए. ये बहुत अच्छा है, सब लोग इसे तारीफ करते हैं, इसको सराहा जाता है. लेकिन एक प्रश्न बार बार दिमाग में आता
कि अभी तो हो गया है, ये मेंटेन कैसे रहेगा, इसके लिए आपकी क्या योजना है? देखो, मेंटेन करने की दो बातें हैं, या जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनको मेंटेन करना है और लोगों को भी मेंटेन करना है। जो प्रश्न पूछा है, मैं इससे एक यहाँ पे लोगों को हमारी मानसिकता क्या है मैं बताऊँ। मैं लगभग अभी 50 नए गार्डन को बनाया हूँ और 10 पुराने गार्डन को नया रूप देने का प्रयास किया हूँ। नागपाई गार्डन जब बना रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे फ्लावर्स पेड़ चाहिए, उनको लाओ, उनको लाओ। तो मैंने वहाँ के इंजीनियर को बताया कि देखो इसको ऑर्डर करवाओ। तो 2 दिन के बाद में कहा सर एक पौधे के लिए 1100 रुपये है, 100 मांग रहे हैं, 100 लगाना ही है। बेहतर चीज़ें हैं तो लगाओ, लगा दिए। 4 दिन में उनसे 13 बना के जो पौधे अभी 1000 का उस पौधे का कीमत जो है 1000, वो किसको पता है? गरीब को तो पता नहीं है, पता है तो अमीर को लेना चाहिए, उस घर का मालिक को लेना चाहिए। वैसे वो घूमते घूमते 1 हफ्ते में पता है कि बड़े बिल्डिंग में वो पौधे थे। तो हमारी दिक्कत ये थी कि हम मालिक पे शक करें या उसका मालिक पे शक करें। हमारी आदत है जैसे आपने मेंटेन करनी, कैसे मेंटेन होगा जब आप लोगों ने, अभी मैंने पेट्रोल लेआउट में बना दिया राइट से छोटे, तीसरे दिन ये राइट सब सो गए, नींद बहुत ही सो गए। आप जैसे लोग उसको तुरंत लगाते हैं और सब देखो काम घटिया हुआ है, सब सो गए। अरे हमने काम घटिया नहीं किया, लोगों ने उसको उसके साथ जो काम नहीं करना चाहिए वो काम करने की वजह से अच्छे अच्छे पौधे लगाते हैं, फूल आते हैं, फूल देखने के लिए होते हैं। आदत इतनी बुरी है, भगवान के लिए चोरी किया हुआ फूल लेके जाके भगवान को चढ़ाते। सुबह बहुत से लोग निकलते हैं तो नारायण का फूल निकालते हैं और भगवान की चढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं इतना बेईमान आदमी मेरे को फूल चढ़ा रहा है, फूल लाने के लिए इसकी हैसियत नहीं है। ऐसे लोग फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसको 2 चीज़ें सरकार को भी करनी चाहिए और लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। सिर्फ सरकार करने से नहीं रहेगा, जो चीज़ें वहाँ पे रखी गई है वो वहीं पे रहे तो गार्डन अपने आप मेंटेन रहेगा। आप यहाँ से वहाँ कौन करता है? सरकार तो नहीं करती, लोग करते हैं। लोगों को पहले अपना दायित्व जो है कहाँ, किस जगह पे और कैसे, 3 चीज़ें हैं, कहाँ, कैसे और किस जगह पे। कैसे निभाना है पहले समझ में आ गया, ये सब गार्डन क्या है, पूरा बल्कि मेंटेन हो जाए। ये किस्सा सुना था मैंने, अभी मैं सेंसर का डस्टबिन बनाया सब जगह में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सेंसर का डस्टबिन नहीं है। अभी उनकी हालत देखो। आज ही सुबह में PSC के सामने गुजर रहा था तो उसका ये जो है ऊपर का मैनुअल और यहाँ पे मैंने करवाया आर्बिट्री क्रॉस, वही आदमी उसके अंदर नहीं डाल रहा है और ये बाहर कर रहा है। तो फिर मेंटेन आप लोग फिर फोटो निकालना है, सोशल मीडिया में डालना है कि कॉर्पोरेशन वाले इसको नहीं निकालने। अरे वेस्ट यहाँ डालना है, वहाँ डालने के बाद में कहा पहले सबसे ज़्यादा सरकार कितना ही डेवलप करो उसका रिजल्ट जो आएगा उसी। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने की कि सरकार का काम होता है डेवलपमेंट करने का, लेकिन उसे संभालने की जिम्मेदारी जो होती है आम जनता की होती है। तो मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ने जो बात कही है उसको ध्यान में रखेंगे और आगे हमको जहाँ लगता है कि यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बनती है उसे संभालने की, तो हम लोग उसे संभालने का प्रयास करेंगे। सर बेलगाम की संस्कृति जो है उसको आपने आपके में तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कहते हुए भी कि आपके शिव प्रेम से शिव सृष्टि का निर्माण बेलगाम में हुआ है। ऐसे ही और क्या प्रकल्प आप सोचते हैं कि बेलगाम में आने चाहिए जिससे विकास पर्यटन की दृष्टि से बेलगाम का विकास हो? शिव चंद्र का निर्माण पर्यटक आए इसलिए नहीं किया गया। शिव चंद्र का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन
पे आधारित जो महत्वपूर्ण घटना है उसको समाज को प्रेरणा मिले, नई पीढ़ी को जानकारी मिले और वो प्रेरणा लेके समाज का देश का काम करे, इसलिए उसको बनाया गया है। तो वो लाइट एंड साउंड सिस्टम में बनाया गया है, दोनों भाषा में बनाया गया है। शायद यहाँ पे बहुत से लोग देखे नहीं रहेंगे, लेकिन जो देख के जा रहे हैं, मेरे को कहाँ से फोन है, पुणे से फोन आ रहा है, जनकंडी से फोन आ रहा है, दावणगेरे से फोन आ रहा है। जो लोग महाराज जी का बारे में जानते नहीं थे उनको कुछ अलग, क्योंकि राजकारण में बेलगाम तहसील में राजनीति कैसे होती है आपको पता है। जिन नए बच्चे हैं उनको प्रेरणा मिल रही है, बहुत से लोगों ने उनका आदर्श लेके आने वाले दिनों में देश के लिए समर्पित अपना जीवन करेंगे, तो ये उसकी उपलब्धि है। उसके साथ पर्यटक यहाँ पे आने के लिए तो येल्लोर में केबल कार का प्रोजेक्ट है, वो अगले 6 महीने में प्रारंभ होगा। जो तालाब से लेके फोर्ट तक एक प्रोजेक्ट बना है। उसके बाद में वहाँ पे थोड़ा 50 एकड़ या 25 एकड़ सरकार की जमीन है, वो उपलब्ध हो गया, तो कास्टकारा जैसा एक वहाँ पे गार्डन बनाने का है। उसके साथ और एक 2 चीज़ें हैं, अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि पूरा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। उसके बाद में विलेजेस ऑफ इंडिया एक नया कॉन्सेप्ट मैंने बनाया, ऑलरेडी 50% वर्क अभी कंप्लीट हुआ है। ये जो ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो देहात है, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट का कोई विलेज देखो आप मिजोरम का, तो उसी विलेज का प्रतिरूप यहाँ पे 2 एकड़ या 2.5 एकड़ में रहेगा, कम से कम 10 घर रहेंगे। वहाँ का रहन सहन आचार सभी आपको वहाँ नॉर्थ ईस्ट जाने की जरूरत नहीं। विलेज ऑफ इंडिया गए तो आपको पूरे भारतवर्ष घूमना है तो यहीं के आप जा सकते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट किया है, इसको बना रहे हिंदुस्तान के बेहतरीन फिल्म आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई, उसको काम दिया गया है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिससे पर्यटक बेलगाम में आते हैं। मैं आता हूँ, जितने भी लोग बेलगाम में आते हैं, जब से खाऊकट्टा का निर्माण हुआ है, मुझे लगता है कि बाहर गांव से जितना भी व्यक्ति बेलगाम में आए हैं वो एक बार खाऊकट्टा में जरूर गए, और जितने लोग आए हैं उतने उसकी जो तारीफ करते हैं, चाहे कोई मुंबई से शेफ आता हो या अपने कर्नाटक बेंगलोर के कुछ शेफ्स आए थे, उन्होंने यहाँ पे इसकी शूटिंग भी की थी, या जन सामान्य व्यक्ति जो भी है वो देखने के बाद बहुत तारीफ करता है। लेकिन बेलगाम में जितने लोग बैठे हैं सबको पता है क्योंकि वो खाऊकट्टा बनने से पहले जो जगह थी, तो उस जगह को अगर हम लोग याद करते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज बन सकती है। ये आपकी सोच कैसे है, आपको कल्पना कैसे है इस? मैं हमेशा उस रोड से गुजरता रहता हूँ। मैंने एक बार वो वहाँ किस चीज़ के लिए उपयोग होता तो उसको यहाँ बयान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वैसे गुजरते रहते, कुछ कहाँ पे जाते हो तो कुछ सोचते रहता हूँ। तो मैंने एक बार सोचा कि यहाँ पे कुछ करना है, तो मैंने पहले वहाँ नीचे वाल लगाने का प्रारंभ किया। उसके बाद में मिट्टी डालने का, पहले तो कुछ करने तो पहले इसको प्लेन बनाएंगे। तो काम चलता रहा, तो मैं बताता हूँ लोग मेरे बारे में कैसे सोचते थे। मेरे साथ मेरे मित्र है, मेरे बचपन के मित्र हैं, 3 मित्र मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो मैं शाम को विजिट में जाता था तो कभी कभी इनको लेके जाता था, तो मैं वो नीचे जाता था काम कैसा करना, क्योंकि वो तो खड़ा था। ये लोग ऊपर बैठे, इस बार काम नहीं है, बुलाता है MLA भी जाना पड़ता है, कुछ काम नहीं है, ऐसे करता है, इसमें बैठे में क्या करेगा, कुछ नहीं होगा। तो एक दिन पूरे गुजर रहे थे, पूरे साल वहाँ से, तो उसको देखा उन्होंने, फिर कार रुकवा के आ गए, उन्होंने खुद बुझा टेक्निक एक बड़ा दिखा, उन्होंने टेक्निक करे कैसे दूसरा काम नहीं है, गड्ढे पे क्या काम कर रहा है, काम कुछ तो अच्छा काम करो, यहाँ पे क्या काम करो, ये सोच थी। तो फिर वो एक लेवल आने के बाद में मैं सोचा कि यहाँ कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो PWD को मैंने कहा कि आप प्लान बना दो, फिर उनका प्लान मैंने चेंज करवाया, आगे नीचे करके फिर उन्होंने ब्रिक्स का बनाया, तो बनवाया ब्रिक्स का बनाया उसको। उसके बाद तो सीट अलग मैंने मेरे किसी से सोचा उसे करवाया। फिर मैं जैसे बनते बनते गया, तो एक दिन बारिश आ गई, मैं उस साइड में था, तो मुझे लगा कि इतना सब बना रहे हैं, तो बारिश आने के बाद में कौन आएगा, तो मैं सोचा कि यहाँ टेंशन सीट बनाएगा, तो टेंशन ग्रुप आ गया। तो उसको फिर लाइट एंड साउंड का जो एलिमेंट के लिए एक कंसल्टेंसी को बनाया था मैंने,
तो फिर उन्होंने कहा कि सब देखने के बाद में उन्होंने कहा इसका खर्चा आएगा वो अलग, लेकिन उनकी चार्जेस जो है PMC की 10 लाख। तो मैंने सोचा चलो इसको बता दो। मैंने बोला ऐसे से लाइन लगा दो। वो मैंने लाइन लगाया तो बहुत से लोग बोलते कि कौन है इसका इंजीनियर की देना है। तो अभी मैं कहने के बाद मैं तो लोगों को सच नहीं रहेगा, ये छोड़ रहा है, इसलिए मैं नहीं बताता। बहुत सुंदर सर। सर ये तो होगी विकास की बात है, अब कुछ समस्याओं के ऊपर प्रकाश डालते हैं। सर जो स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है वो काफी धीरे चल रहा है, उससे जनता को काफी सारी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। आपको क्या लगता है उसके ऊपर में, क्या विचार रखते हैं इसके? नहीं, स्मार्ट सिटी में काम धीमे नहीं है। बेलगाम के लोगों को क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी का काम दक्षिण में 400 करोड़ का है, उससे अलावा 1500 करोड़ के अलग अलग काम है स्मार्ट सिटी में। जो सब रोड बने वो स्मार्ट सिटी में नहीं बने। उद्यम्बा के जितने रोड है वो PWD से बने, स्पेशल फंड में। साउथ में इंटरनल बहुत से रोड है। मैं हर डिपार्टमेंट से पैसा आया हूँ बेलगाम के लिए। मैं यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ जो बेलगाम के पास नहीं है उसके लिए जो पैसा आता है वो यहाँ पे जाए। हमारे पास समुद्र है, समुद्र है क्या? नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए कि हमेशा वो आग लगाने की काम करती है। अभी मैं गैस लाइन जो है गैस का मैं जिक्र कर सकता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी को साथ झगड़ा करके बेलगाम के लिए उसका जल्दी अप्रूव करवाया। सबसे उत्तर कन्नड़ा के पहला मेरा और मैंने मीटिंग किया था शाहपुर में और एक वडगांव में और सिटी हॉल में। तो लोगों का कि गैस के माध्यम से तो आपको गैस मिलेगी, पाइपलाइन्स के माध्यम से आपको सुविधा होगी, आपको दिक्कतें बहुत कम होगी। नंबर लगाना, वो लोग आगे से देना नहीं देना, और उसको पैसा देने के बाद में जो पैसा वापस नहीं आता है 10-20 रुपये, उसका टेंशन ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये काम फिर बहुत से लोगों ने सुन के 500 से ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन दे दी कि हमको कनेक्शन तुरंत चाहिए। तो एक हफ्ते के बाद में एक पार्टी का स्टेटमेंट आ गया, तुम्ही जर घेतला एका घरात आग लागलं तर सगळ्यांच्या घरात आग लागते। मैंने तो उसको लाइट पे ले लिया, फिर एक हफ्ते के बाद में मैंने आदमी को पूछा जो कंपनी का आदमी है, उद्घाटन कब करेंगे? सर हम बोला 95% लोगों ने विड्रॉ कर दिया पैसा। तो एक साल तक कोई आदमी कनेक्शन नहीं, एक साल। फिर मैंने कुछ लोगों को कन्विंस करके भाग्यनगर में उसको स्टार्ट कर दिया। फिर भाग्यनगर होने के 4 या 5 महीने के बाद में बहुत से लोग फोन करने लगे कि हमको गैस लाइन डलवा दो। तो मैंने पूछा किस लिए? कह रहे कि महीने में 400 रुपये या 500 रुपये की बचत होगी। बिल्कुल बात तो बिल्कुल सही है। इसलिए वो बेलगाम में आग लगाने के लिए कुछ लोगों की काम है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आग लगाने वाली बात है तो अभी माहौल चुनाव का है। हर पार्टी विशेषकर बीजेपी के पास तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपके पास से हमने सुना नहीं, लेकिन अदर पार्टी के पास ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं जिसके अंदर में आपको तानाशाह या इंटॉलरेंट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मराठी में शब्द बोलूंगा तो वो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं इंग्लिश यूज किया। ये भी स्टेटमेंट आते हैं कि आपको हुकुमशाह कहा गया है, आपको दादागिरी करते हुए कहा गया है। इन शब्दों का भी इस्तेमाल अपोजिशन पार्टी की ओर से किया गया है। तो ये चीजें आपके जहन में आती होगी, आप सुनते भी होंगे, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? क्योंकि हम जितना आपको जानते हैं तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आपको सख्त होते देखा है तो आपको किसी के खिलाफ कुछ काम करने के लिए ही हमने सख्त होते देखा है। लेकिन इस तरह के आरोप होने के बाद में आपके जहन में क्या प्रत्युत्तर देने का विचार तो आता होगा, लेकिन आप देते नहीं है। देखो मैं बहुत सी चीजों को यहाँ पे बताना नहीं चाहता। मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन निवडणूक जाहीर झाली, प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली। बेळगावची निवडणूक म्हणजे उमेदवारांना आहे आमदार होण्याची घाई, मतदारांसाठी अस्मितेचा प्रश्न आणि अस्तित्वाची लढाई।
निवडणुकीच्या या रणधुमाळीचे चित्रण खास तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत स्मार्ट न्यूज मधून खास तुमच्या भेटीसाठी मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन. आपल्या लाडक्या चॅनलवर बघत रहा स्मार्ट न्यूज. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ. शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. मुख्यमंत्री का स्पष्टीकरण की कांग्रेस का घोषणा पत्र भाजपा के लिए खतरा नहीं है. बजरंग दल के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस से माफी की मांग की. अभय पाटिल का अपने होम पिच होसूर शाहपुर पर जबरदस्त प्रचार. समर्थनगर के अमर यलुरकर को भारी समर्थन. मुदगा निलजी गांव से RM चौगुले को भारी समर्थन. तिलकवाड़ी क्षेत्र में रमाकांत कोंडुस्कर का महाअभियान दौरा. आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे. श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो. आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध. आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी. संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533. BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. और अब समाचार विस्तार से. यह हास्यास्पद है कि भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र से डरती है. यह बात मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान MES लोगों का दिमाग खराब करने के लिए चाले चलता है. यह संगठन सरकार द्वारा नियंत्रित होता है. MES को बेलगाम के लोग जानते हैं, जनता ही उन्हें जवाब देगी. उन्होंने कहा कि लोग फैसला करेंगे और MES को घर भेजेंगे. नरेंद्र मोदी एक अलग प्रधानमंत्री है. हमारे प्रधानमंत्री को कांग्रेस के प्रधानमंत्री की तरह नहीं होना चाहिए. सीधे जैकेट, लोगों के करीब मत जाओ, लोगों की भावनाओं को मत जानो, बस दिल्ली में रहो. अगर वह गांव आते हैं तो वह प्रधानमंत्री नहीं है. यह पुरानी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है. सिद्धरामैया उसी विचारधारा पर टिके हुए हैं. वे इससे बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा उन्होंने इस समय कहा. कांग्रेस पार्टी के लिए अलग अलग प्रधानमंत्रियों का होना मुश्किल है. हमारे प्रधानमंत्री ने प्रदेश की जनता को मुसीबत में बड़ी राहत दी है. जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे तब किसानों की आत्महत्याएं ज्यादा हुई थी. मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि जब लोग परेशानी में थे तब मनमोहन सिंह और राहुल गांधी राज्य में नहीं आए. उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस PFI और SDPI संगठनों को खुश करने की कोशिश करती है तब तक बजरंग दल का मुद्दा लोगों के पास रहेगा. बजरंग दल के मुद्दे पर बीजेपी ने की कांग्रेस से माफी की मांग. भाजपा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रयास करने वाले देशभक्त संगठन बजरंग दल पर किसी भी हालत में बंदी लागू करने नहीं देगी, ऐसा पार्टी प्रवक्ता MB जिरली ने कहा. बेलगाम में पार्टी के कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए एडवोकेट जिरली ने कहा, बजरंग दल ने हमेशा देश विरोधी ताकतों और गतिविधियों के खिलाफ काम किया है. इसने विशेष रूप से लव जिहाद, गोहत्या, गरीब हिंदुओं के कपटपूर्ण धर्मांतर को रोकने के लिए संघर्ष किया है. भाजपा किसी भी सूरत में
बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगने देगी। ऐसे देशभक्त संगठन पर प्रतिबंध लगाने की कांग्रेस की भाषा लोकतंत्र विरोधी है। बीजेपी इसकी कड़ी निंदा करती है। जिरली ने मांग की कि कांग्रेस इस बयान के लिए सभी राम भक्तों और बजरंग बली भक्तों से तुरंत माफी मांगे। अनिल बेनके, मीडिया समन्वयक शरद पाटिल सहित अन्य इस समय उपस्थित थे। अभय पाटिल का अपने होम पिच होसूर शाहपुर पर जबरदस्त प्रचार। होसूर शाहपुर क्षेत्र को अभय पाटिल का गढ़ माना जाता है, इसलिए शुक्रवार को उनके इस क्षेत्र से प्रचार अभियान ने उत्साह का माहौल बना दिया। इस अभियान में होसूर और आसपास के इलाकों के बासवा गली के निवासियों ने भाग लिया। होसूर सहित शाहपुर क्षेत्र की विभिन्न गलियों और अन्य मार्गों से शुरू हुए प्रचार के दौर ने जीत का माहौल बना दिया था। यह अभियान होसूर संभाग से शुरू हुआ और आसपास के पूरे क्षेत्र को कवर किया। इस अवसर पर यहां के मतदाताओं ने अभय पाटिल के साथ खड़े होकर विकास के पक्ष में मतदान करने का संकल्प व्यक्त किया। इस अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ नागरिकों ने भी स्वइच्छा से भाग लिया, इसलिए यह अभियान दौर आकर्षक था। गली गली अभय पाटिल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। इस दौरान देखा गया कि मतदाता अभय पाटिल द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर उनके पक्ष में मजबूती से खड़े होने की तैयारी कर रहे थे। समर्थनगर में अमर यल्लूरकर को भारी समर्थन। 4 मई को शाम को बेलगाम शहर के पास समर्थनगर क्षेत्र में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के आधिकारिक उम्मीदवार अमर यल्लूरकर का प्रचार किया गया। प्रारंभ में समर्थनगर क्षेत्र में ओल्ड पीबी रोड स्थित रेणुका मंदिर में देवी की पूजा करके अभियान शुरू किया गया था। इस मौके पर महिलाओं ने आरती उतारी और कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर अमर यल्लूरकर का जोरदार स्वागत किया। समर्थनगर क्षेत्र में समिति का प्रत्याशी चुनने का एकमुश्त संकल्प लोगों की आंखों में दिखाई दे रहा था। मुदगा निलजी गांव से आरएम चौगुले को भारी समर्थन। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के आधिकारिक उम्मीदवार आरएम चौगुले को मुदगा निलजी गांव से भारी समर्थन देने की घोषणा करने के मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ग्राम देवता श्री भावकेश्वरी देवी का आशीर्वाद इस समय उन्होंने लिया। इस समय ग्रामीणों ने आरएम चौगुले के पीछे मजबूती से खड़े होने की बात कही। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व माजी पंचायत सदस्य सुनील अष्टेकर ने कहा कि आज महाराष्ट्र एकीकरण समिति पिछले 66 वर्षों से मराठी संस्कृति के लिए संघर्ष कर रही है। समिति का नेतृत्व युवा और ग्रामीण युवा नेतृत्व आरएम चौगुले का चयन किया गया है। उन्होंने मुदगा गांव को भारी समर्थन देने की घोषणा करते हुए उन्हें भारी मतों से जिताने का आश्वासन दिया। तिलकवाड़ी क्षेत्र में रमाकांत कोंडूस्कर का महाअभियान दौरा। मैं सभी मूलभूत समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इसके लिए महाराष्ट्र एकीकरण कमेटी और मेरे बीच लड़ाई जारी है। यह दावा बेलगाम दक्षिण की एमईएस कमेटी के उम्मीदवार रमाकांत कोंडूस्कर ने किया है। रमाकांत कोंडूस्कर के चुनाव प्रचार के मौके पर तिलकवाड़ी नानावाड़ी इलाके में प्रचार का दौरा चला। इस दौरान घर घर जाकर अभियान चलाया गया। अभियान में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। तिलकवाड़ी, नानावाड़ी, मराठा कॉलोनी, विवेकानंद नगर, गांधी कॉलोनी, शिवाजी कॉलोनी, सावरकर रोड, पापामाला, गजानन नगर, शांति नगर, चौगलेवाड़ी, अयोध्या नगर, गोडसेवाड़ी में जोरदार प्रचार किया गया। इस अभियान में स्थानीय गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही
साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। मराठी नेताओं द्वारा एकीकरण समिति के उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार किए जाने से नाराज समिति के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, सतीश पाटिल को काले झंडे दिखाए। बेनकनहल्ली में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार लक्ष्मी हेब्बालकर ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन के साथ गांवों में प्रवेश किया। इस मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति युवा आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, सतीश पाटिल के खिलाफ नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। पुलिस की कड़ी उपस्थिति के बावजूद बेनकनहल्ली गांव की सैकड़ों महिलाओं ने अशोक चव्हाण के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को भी खानापुर में काले झंडे। बेलगाम सीमा क्षेत्र में विभिन्न दलों के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए आ रहे महाराष्ट्र के मंत्री और नेताओं को समिति कार्यकर्ताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गुरुवार को तिलक चौक पर काले झंडे दिखाए गए। फिर शाम को बेनकनहल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और सतेज पाटिल को काले झंडे दिखाए गए। उसके बाद अशोक चव्हाण जब शुक्रवार को खानापुर तालुका के गर्लगुंजी में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अंजलि निंबालकर के लिए प्रचार करने आए तो महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाकर और जोरदार नारेबाजी कर उनका विरोध किया। मराठी वकील संघ का कमेटी प्रत्याशी चुनने का फैसला। महाराष्ट्र एकता समिति के उम्मीदवार एडवोकेट अमर यल्लूरकर के समर्थन में आज मराठी भाषा में वकील संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल टपलवाले ने की। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट नागेश सातेरी, श्री बेलगाम उत्तर महाराष्ट्र एकीकरण समिति प्रत्याशी एडवोकेट अमर यल्लूरकर, इनका भी माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। साथ ही बेलगाम ग्रामीण के प्रत्याशी RM चौगुले को सम्मानित किया गया। इस समय बैठक में बोलते हुए पूर्व महापौर एडवोकेट नागेश सातेरी ने कहा कि बेलगाम एकता समिति ने इस बार बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक अच्छा उम्मीदवार दिया है और उन्हें चुनना हम सबकी जिम्मेदारी है। साथ ही महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से यह आग्रह किया गया कि समिति बेलगाम क्षेत्र से सभी 5 उम्मीदवारों का चुनाव करे और इसलिए संकल्प को सर्वसम्मति से अपनाया गया। हजगोली स्कूल के पूर्व छात्रों द्वारा विद्यालय का भ्रमण। शैक्षणिक वर्ष 2000-2001 में 7वीं कक्षा के एक पूर्व छात्र द्वारा सरकारी व्यापक प्राथमिक विद्यालय को एक लोहे की तिजोरी सौंपी गई थी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हजगोली प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक SM ढेकोलकर उपस्थित थे और उन्होंने कोषागार की पूजा की। वहीं एलेबेल स्कूल के प्राचार्य AP कंगुटकर ने पूर्व छात्रों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर स्कूल सुधार समिति के अध्यक्ष राजाराम यल्लूरकर, भरमू पाटिल सदस्य उपस्थित थे। साथ ही पूर्व छात्र नाताजी मरगाले, रमेश मरगाले, लक्ष्मण शापुरकर, सचिन केसरकर, गावडू शापुरकर, शोभा शापुरकर, सरिता पाटिल आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 6 से 8 मई तक प्रचार दौरे पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र के दिग्गज नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार में हिस्सा लेने के लिए बेलगाम और सीमावर्ती इलाकों में आ रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया है। इसके बाद गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेलगाम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। अब मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 6 से 8 मई तक कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरे में हिस्सा लेंगे। बताया गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बेलगाम नहीं आएंगे बल्कि कर्नाटक के तटीय इलाकों में प्रचार करेंगे। बीके मॉडल स्कूल के छात्रों की NNMS परीक्षा में सफलता। कैंप B सोसाइटी का संचालन बीके मॉडल स्कूल के छात्रों ने NNMS परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। परीक्षा में स्कॉलरशिप के लिए चयनित छात्रों के नाम शिरीष मुनवली, अभिषेक सुरेभावी प्रथम भस में हैं। विद्यालय की प्रधान अध्यापिका श्रीमती SH चाटे और शिक्षक स्टाफ का मूल्यवान मार्गदर्शन इन विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ और उन्हें B सोसाइटी और स्कूल की ओर से भी बधाई दी गई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद।